अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बिहारी कीमे की। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है ये और मैंने इसे घर के मसालों के साथ बनाया है। बहुत ही अच्छा बना है ये। इस वक्त पूरा लाउंज मेरा इसकी खुशबू से महक रहा है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह इसे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरियों के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बनाने का तरीका चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हाफ के जी मेरे पास बीफ का कीमा है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून सरसों का तेल जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून दही लिया है मैंने। 1.5 टेबल स्पून पपीता है कच्चा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून चने का पाउडर है, ये जाएगा इसमें। तो ये थी चीज़ें बिहारी कीमे की। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कीमे की मैरिनेशन करूँगी। ये चने का पाउडर है, मसाले मिक्स कर लेंगे इसको। हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता, सरसों का तेल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और ये दही। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया है वो हाथ का कीमा है। मैं मशीन का कीमा यूज़ नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि वो दम कीमे में अच्छा लगता है। ये बिहारी स्टाइल कीमा है तो मैं थोड़ा सा ही मोटा वाला इस्तेमाल करती हूँ इसमें। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए तमाम मसाले और ये कीमा वगैरह। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ये डाल रही हूँ पैन में। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए फिर मैं प्याज डालूंगी। ये प्याज शामिल कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसको मैंने चौकोर कट कर लिया है। इसको मैं अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट गोल्डन सा करना है मुझे इसको। प्याज गोल्डन हो गई है, लाइट ब्राउन सी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की है मैंने। अब इसमें कीमा शामिल करूँगी मैं। कीमा डाल के प्याज में और उसको मिक्स करूँगी मैं। अच्छा, कीमे को मैंने मिक्स कर दिया है प्याज के साथ, ऑयल के साथ, और इसको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल कवर करके रख रही हूँ और इसमें ये दही के पानी में ही ये गल जाएगा कीमा। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे रख रही हूँ और बीच में चेक करती रहूँगी वक्त से। आंच मैंने हल्की कर दी है बिल्कुल इसकी, और इसको 20-25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं चेक करती हूँ इसको। आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और इसका दही का पानी कितना सारा इसमें निकल आता है, और ये इसी तरह पकता रहेगा हल्की आंच पे, और इसी में ही कीमा गल जाएगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको भून लूँगी। अभी 15 मिनट के लिए मैं और कवर करूँगी इसको।
और हल्की हल्की आंच पे पकेगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और सही से गल भी जाएगा ये कीमा इसी पानी में। और पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है इसमें, दही के पानी में ही गल जाता है कीमा। अब मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ 15 मिनट के लिए। ये कोयला मैंने सुलगाने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं इसमें स्मोक दूंगी मैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही आसान तरीके से ये कीमा बन जाता है और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका आगे का प्रोसीजर। 25 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। चेक करती हूँ इसको मैं। पानी भी खुश्क होने लगा है, ऑयल भी निकल आया है इसका। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी। और आप देख सकते हैं मैंने हाथ का कीमा लिया था और ये अभी भी अच्छा खासा इसका बारीक हो गया है ये। अगर हम बारीक कीमा लेंगे तो बिल्कुल वो पेस्ट बन जाएगा। तो हमेशा हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है इसमें, बिहारी कीमे में बिल्कुल सही रहता है। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, ऑयल निकला है इसका। और फिर उसके बाद में इसमें स्मोक दूंगी। अच्छा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी वानी नज़र नहीं आ रहा है इसका। ऑयल निकल आया है इसका। और अब ये रेडी है कीमा बिल्कुल। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं किनारों पे भी ऑयल आ गया है, बीच में भी नज़र आ रहा है। ऑयल डाल रही हूँ इसमें मैं और 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। दो मिनट हो गए इसको स्मोक दिए हुए मुझे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और इस वक्त कितनी अच्छी खुशबू महक रही है पूरे मेरे किचन में, लाउंज में। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कीमा हमारा रेडी हो गया है। और अब ये निकाल दूंगी कोयले को मैं इसमें से। कीमे को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छी तरह हर जगह फ्लेवर आ जाए कोयले का। बस ये ऐसा ही होना चाहिए। और अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कीमा रेडी हो गया, मैं इसको निकालती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये और बहुत ही ज़बरदस्त बना है टेस्ट में। ये डिश आउट कर दिया है मैंने। अब इसको मैं अदरक से गार्निश करूँगी, जूलियन कट में अदरक, हरा धनिया, जी। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिहारी स्टाइल कीमा। बहुत ही टेस्टी बना है ये। और इसे पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, घर के बने हुए पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। और आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ आपको।